हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल और बैच पे। दोस्तों मैं राइगर। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं कक्षा 10 का मैथ, यानी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक है 1.4 तक, और उसमें सभी हमारा पहला चैप्टर का नाम है यानी वास्तविक संख्याएँ यानी रियल्स नंबर्स। पहले हमको लोग को वास्तविक संख्याएँ और रियल्स नंबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो तभी हम लोग सवाल पर चलेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या और रियल नंबर होते क्या हैं, यानी ये किसे कहते हैं। और इसमें परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय आती है, पूर्ण संख्या आती है, पूर्णांक आता है। इसमें सारी संख्याएं यानी आ जाती हैं, वो मिलाकर पूरा वास्तविक संख्याएं का निर्माण करती हैं यानी रियल्स नंबर बनाती हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्याएँ हमारा होता क्या है, यानी हमारा जो रियल्स नंबर है हम लोग इसे कहते हैं। जो हमारा रियल्स नंबर है, अगर देखेंगे तो जितना भी दुनिया में सारे अंक है, यानी जैसे कि नंबर्स हैं, जैसे एग्जांपल मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी दुनिया में जितने सारे नंबर्स हैं यानी जितने सारे संख्या हैं। ये देखिए एग्जांपल जैसे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट लगा इन्फिनिटी, यानी हमको वो पूरी संख्या यहाँ तक अगर 100 भी लिख सकते हैं कि 100 तक ये है। इन्फिनिटी भी लगा सकता है, अनंत है यानी। तो जैसे ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी वास्तविक संख्याएँ हैं। और इसी में से परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय होगी, वास्तविक संख्या है ही ये सब, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक होगा, इसमें सारी संख्याएँ दी होगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया है ना एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट लगा कर 100 तक दिया, यानी तो 100 तक दिया है। ये हमारी सारी संख्याएं, ये पूरा जितना लिया गया है ये हमारी पूरी वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल्स नंबर हैं, रियल्स नंबर्स। ये पूरा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को पता चल गया। अब चलते हैं परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होता है जिसे अंश और हर के रूप में प्रदर्शित किया जा सकती है। परिमेय संख्या वह परिमेय होती है जिसे p/q अंश यानी हर के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। p हमारा यहाँ पर अंश है और q हमारा हर, यानी परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे हर और अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकती परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर p/q यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होती है। जैसे दिया है यहाँ पर 5/4, 5/4 एग्जांपल है इसका। जैसे दिया है यहाँ पर 9, और 9 भी यहाँ पर एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर में अगर कुछ नहीं है, कोई भी संख्या दिया है अगर उसके हर में कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 है, यानी ये एक परिमेय संख्या हो गई। 9/1 ये हमारी एक परिमेय संख्या हुई। और जैसे दिया है यहाँ पर √3/2, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो गई क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अंश है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हर, यानी अंश और हर के रूप में लिखा गया है, हमारी एक परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और इसी प्रकार से बहुत से एग्जांपल हैं। जैसे दिया है यहाँ पर एक और देखिए, जैसे 4 में दिया है √7, तो यहाँ पर भी एक परिमेय संख्या हो गई ये भी, क्योंकि यहाँ पर p है ये और इसके बटा में q, यानी यहाँ पर p/q के रूप में है, ये पूरी हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब उसके आगे देख लेते हैं इसका एग्जांपल 1 2 और। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 101/3, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। और 4/3 और 6/2, ये सारी हमारी पूरी परिमेय संख्या है। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। दिया है आपको चैप्टर मिलेगा वास्तविक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, और सिद्ध करने को देगा अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अंडर रूट सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं।
अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये पूछेगा आपसे कि अंडर रूट 5 को सिद्ध करो कि यह अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्नावली 1.4 में है, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या जैसे दिया रहे अंडर रूट में, जैसे यहाँ पर 9 दिया है, वो भी अंडर रूट में। ये हमारी अगर हम लोग इस 9 को सॉल्व करेंगे, यानी कि होगा गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर 3, यानी ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर एक पेयर बना, यानी यहाँ पर 3 एक बाहर आ गया। ये 3 का क्या है, हमारा स्क्वायर है। 3 का ये स्क्वायर है, यानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसे लिखेंगे अंडर रूट 3 गुणे 3, तो बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगी। यानी यहाँ पर ये निकल आया बाहर, ये अंडर रूट से बाहर चला, ये हमारा क्या हो गई, ये हमारा अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम लोग इसका अगर फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ गया, अंडर 3 आ गया। यानी अंडर रूट 9 को हम लोग कहेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी एक हमारी परिमेय संख्या हो गई है। और अपरिमेय जैसे दिया रहेगा अंडर रूट 5। अब हम लोग अंडर रूट 5 का अगर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 1 बार में जाएगा। अब फिर 1 बार में काटेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर 5 का 2 गुणनखंड, यानी 5 का 2 पेयर नहीं मिला। अगर यहाँ पर एक 5 और होता तो यहाँ पर ये 5 हमारा क्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। और यहाँ पर 1 ही मिला, यानी ये बाहर नहीं निकल पाया। अगर एक और होता तो बाहर चला आता। तो यहाँ पर ये अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब जैसे देख लीजिए आप अंडर रूट 7, ये भी क्या है, अगर इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर एक ही साथ मिलेगा, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हुई। अंडर रूट 10, अब अंडर रूट 10 का अगर हम लोग एकदम फैक्टर करते हैं 10 का, तो यहाँ पर 2 मिलता है और 5 मिलता है। ना यहाँ पर 2 का पेयर बना और ना 5 का। अगर इन दोनों का एक एक पेयर बन जाता तो यहाँ पर 2 और 5 बाहर निकल आता, इसका गुणा करके 10 हो जाता। यानी यहाँ पर इसका पेयर नहीं बना, यानी गुणनखंड ये हमारी क्या हुई, अपरिमेय संख्या हो गई। अंडर रूट इसे 11 भी है, अंडर रूट जैसे 70 भी है, जैसे अंडर रूट 29 भी है, और सारी संख्याएं हैं। यहाँ पर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 1 भी एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर अंडर रूट 1 का यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर इसका 1 तो निकल जाएगा। जैसे अंडर रूट 1 का फैक्टर करेंगे तो वहाँ पर देखिए 1 तो 1 बार में कटा, फिर 1 बार में कटा, ये कटता चला जाएगा। यानी यहाँ पर इसका परिमेय संख्या भी है। अगर अपरिमेय संख्या में दिया तो अपरिमेय संख्या मानी जाएगी, परिमेय में है तो परिमेय संख्या मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो निकलता चला जाएगा, फिर चला जाएगा गुणनखंड करेंगे तो। और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ऐसे 37 भी रहेगा, अंडर रूट 37, अंडर रूट 39, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, अंडर रूट 5, ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी अपरिमेय संख्या है। आपको चैप्टर में पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ना है। अपरिमेय संख्या आपको इसमें 3 से नंबर, यानी वास्तविक संख्या का अध्ययन करना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, अपरिमेय पढ़ना है। इन तीनों को हमको पहला एक्सरसाइज में पढ़ना है, यानी एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी प्रश्नावली दिया है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, यानी इसमें देगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यानी इसमें एक ही यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। और यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाकर। और इसमें देखिए क्या क्या दिया है इस चैप्टर में, यानी हम लोग पूरा इसमें पढ़ते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाकर यानी एचसीएफ ज्ञात करना होगा इस प्रमेय का प्रयोग करके, यानी कह सकते हैं। इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यहाँ पर दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर क्या है हमारा, ये
यूक्लिड विभाजन लोगोत्मक प्रमेय है। यानी यहाँ पर ए भाज्य बी भाजक क्यू आर शेषफल ऐसे दिया है पूरा हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर भाजक भाजफल गुणनफल इसमें सारा दिया रहेगा। यहाँ पर इसमें क्या करना पड़ेगा और एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। अभी आपको एक सवाल बताते हैं, फिर प्रश्नावली में चलेंगे बाद में दूसरे वीडियो में। और इसमें न्यू बैच स्टार्ट है कक्षा 10 का पूरा 2023 के लिए। देखिए यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोलेगा किस विधि से। यहाँ पर जितना भी सवाल इसमें प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1 पॉइंट में है और उसमें से अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगा यानी एचसीएफ ज्ञात करने के बोले तो हमारी यही विधि लगेगी, यूक्लिड विभाजन लोगोत्मक प्रमेय। और यहाँ पर देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है, अगर यहाँ पर एलसीएम दे दें एलसीएम, और एलसीएम इससे नहीं ज्ञात होगा कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाकर एलसीएम ज्ञात कर देंगे। अगर हम लोग करते हैं ऐसा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पर अगर ज़्यादातर दिया है तो अभाज्य गुणनखंड में दिया है, यानी यहाँ पर इसका फैक्टर करना है यानी गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड नहीं गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा और एचसीएफ जो ज्ञात करने को बोला गया तो यहाँ पर होगा यूक्लिड विभाजन लोगोत्मक प्रमेय का प्रयोग कर। जहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है भाज्य बराबर, प्रमेय क्या है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर आर। अगर हम लोग इसी को इंग्लिश में कर दें तो आप नहीं समझ पाएंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर भाज्य हमारा क्या है ए, और यहाँ पर ना स्मॉल लेटर लिखा जाता है कैपिटल लेटर में लिखा है। ए बराबर बी और क्यू यानी बीच में से मल्टीप्लाई दिया है और यहाँ पर से लिख देगा बी क्यू। आप समझ नहीं पाओगे बी क्यू होता क्या है प्लस आर, तो रिमाइंडर है ही हमारा हमको पता है। और यहाँ पर जैसे आप लोग अगर लिख देंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर आप कैपिटल लेटर में कहीं भी नहीं पाएंगे, किताब में लिखा है। यहाँ पर आपको सिर्फ स्मॉल लेटर मिलेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर आपको पूरी बुक में दिया है ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आप स्मॉल लेटर ही ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ पर फार्मूला डालते हैं तो आप सूत्र लिख के, यानी आप हल करने से पहले सवाल में लिखेंगे सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर यहाँ पर सिर्फ ए बराबर बी क्यू प्लस, यानी यहाँ पर ए हमारा क्या है ए हमारा यहाँ पर भाज्य है, ए हमारा यहाँ पर भाज्य है, ए हमारा यहाँ पर भाज्य, बी हमारा यहाँ पर क्या है भाजक है, और क्यू हमारा यहाँ पर भागफल है, और आर हमारा यहाँ पर शेषफल है यानी रिमाइंडर। यानी जितना भाग देते हैं तो वहाँ पर कुछ शेष बचता है, बहुत ज़्यादा नहीं बचता, तो 0 बचता है ना, 1 बचता है, यानी कोई भी संख्या बचे तो हमारा वही क्या हो जाता है शेषफल। उसमें यहाँ पर जोड़ना है जब 0 आ जाए। तो इस सवाल में अगर जब 0 आ जाए, जिस संख्या से हम लोग जैसे यहाँ पर 4 काट के कोई भी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए था उसमें से हमने लास्ट में 4 से भाग दिया, वो संख्या पूरी हमारी कट गई और यहाँ पर उसका एचसीएफ तो 4 आ गया। यहाँ पर अगर 0 इसके रिमाइंडर में ला दें, जैसे मान लो यहाँ पर 16 दिया है और 4 से 16 हो गया, कट गया, यानी यहाँ पर 0 आ गया रिमाइंडर, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या है हमारा 4 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एलसीएम करना था हमको, एलसीएम की विधि अपनानी थी। तो एलसीएम की विधि यहाँ पर एचसीएफ द्वारा नहीं लगेगा, क्यों ए बराबर यहाँ भी रख दो, बी बराबर यहाँ, क्यू बराबर आर यहाँ, इसमें नहीं रखना था। एलसीएम को गुणनखंड में जैसे दिया है हमारा यहाँ पर दिया है 70 का, क्या करना है हमको एलसीएम करना है, तो हम लोग वही विधि अपनाते हैं फैक्टर, यानी हम लोग फैक्टर करेंगे इसका पहले, यानी गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग से 2 से काट सकते हैं, 2 से कितनी बार में कटेगा 35 बार में, फिर ये कितने से कटेगा ये 5 से कटेगा, 5 से 35 हो जाएगा, फिर 7 बार में कटेगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, इसका 70 आ गया, यानी इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 70 तो ही आएगा, 70 का एलसीएम 70 ही हो गया।
अब देखते हैं, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, फिर बाद में प्रश्नावली पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। इस पे देखेंगे पहले हम लोग a बराबर BQ प्लस R पे, यानी आप पहले हम लोग HCF ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये HCF ज्ञात करना है हमको, जो इससे मान लो कोई भी सवाल दिया है, मान लो 16 और 120 का HCF ज्ञात करने के लिए यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर दीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करो, यानी हम लोग इसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है ना क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी a बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करके क्या करना है, 16 और 120 का HCF ज्ञात करना है। और इसको करने की विधि इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पर पहले 16 का फैक्टर कर लो और फिर 120 का कर लो, जो यहाँ पर मिले इसमें जितना संख्या मिले उसमें गुणा करके इसका ऐसा नहीं करना है। इसमें लगाना है भाग विधि द्वारा करेगा पूरे चैप्टर में आपका। पहले 16 का 120 से भाग कर दीजिए, पूरा 16 से 120 भाग करेंगे, जितना आएगा यहाँ पर यानी भागफल यहाँ पर जितना आएगा, यानी यहाँ क्या क्यों, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर a, ये हमारा a है, ये b, ये यानी रिमाइंडर यहाँ पर r आ जाएगा। b क्यों, a बराबर b, यहाँ पर देखिए a बराबर यानी यहाँ पर जो 120 है, a बराबर BQ प्लस R है। इस सवाल को अगले चैप्टर में दिया है तो करेंगे उसको। यहाँ पर सिद्ध करना सीखते हैं, यानी किस प्रकार से इसको रखते हैं। तो यहाँ पर a बराबर BQ प्लस R है, तो यहाँ पर a क्या रखेंगे, यहाँ पर 120 और b हमारा यहाँ पर 16 है। क्यों, अब क्यों अगर मान लो यहाँ पर क्यों रख दिया, यहाँ पर कोई भी नंबर्स आ जाएगा, इसको भी कहेंगे तो कुछ आएगा जरूर। यहाँ पर क्यों रख दिया, मान लें यहाँ पर क्यों प्राप्त हुआ है हमको, और रिमाइंडर हमको क्या प्राप्त हुआ, R। इसी प्रकार से हम लोग इसको रखेंगे इस सूत्र पर, यानी a हमारा यहाँ पर 120 है और b 16 है, और रिमाइंडर तो हमको वही शेषफल जो आ जाएगा वो उससे लिखेंगे प्लस में करके, और क्यों लिख देंगे, यानी भागफल। इस तरीके से इसको सवाल करना था। यहाँ पर ऐसे HCF निकालने को बोलेगा और LCM, और यहाँ पर आपको परमेय संख्या सिद्ध करने को भी बोलेगा। इसको तो समझ में आ गया। अब बोल देगा जैसे यहाँ पर √5 क्वेश्चन बोलेगा आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे फर्स्ट देगा यहाँ पर सिद्ध कीजिए। पहले आपको शुरुआत में इस प्रकार से लिखेगा, सिद्ध कीजिए कि √2 ही मान लेते हैं। यहाँ पर √, कोई भी संख्या मान सकते हैं। एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या नहीं सिद्ध करना है। तो हम लोग इसको पहले सवाल करेंगे। अब किस तरीके से सवाल होता है, यहाँ पर इसको एक बार अगर सीख लेंगे तो नहीं भूलेंगे। देखिए अभी ट्रिक लगाकर, तो यहाँ पर हम लोग पहले मानते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं पहले √1 हमारी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लिया √1 परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पर √2 बराबर परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे अंश बटा में हर के रूप में लिखा जा सके, यानी p/q। तो यहाँ पर हम लोग हर अंश नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे
पी बाई क्यू यहाँ पर कोई भी नंबर भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए से लेकर पूरा जेड तक। नीचे भी मान सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर जेड एक्स मान सकते हैं, ए एम मान सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग दूसरा कोई एक्स वाई जेड मान सकते हैं, वाई एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आंसर हर के रूप में, क्योंकि हम क्या करना है, हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 बराबर पी बाई क्यू, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का यहाँ पर देखिए, अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम लोग वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 हो जाएगा और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर इसके विरोधाभास के कारण यहाँ पर इसके बराबर नहीं है, यहाँ पर इसको भेज देंगे नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसके बराबर यहाँ पर देखिए दो क्या है हमारा, दो यहाँ पर एक पूर्णांक प्राप्त हुआ, दो हमारा यहाँ पर पूर्णांक हो गया और यहाँ पर पी बाई क्यू के रूप में नहीं आया, और यहाँ पर ये हमारा क्या है अंडर रूट हम लोग लिख सकते हैं, अतः इसलिए चूँकि भी लिख सकते हैं, इसलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हुई, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या थी, इसमें अपरिमेय थी, बस इसमें 3 थी। वास्तविक संख्या तो है चैप्टर का नाम, उसके बाद यहाँ पे परिमेय पढ़ना था, फिर उसके बाद अपरिमेय पढ़ना था, यूनिट विभाजन पढ़ना था प्रेमिका लगाकर, वो भी हम लोग पढ़ लिए। इसमें और एचसीएफ ज्ञात करना था यूनिट विभाजन प्रेमिका से, और इसमें एलसीएम भी है, और हमको यहाँ पर सिद्ध करना था अंडर रूट परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या सिद्ध करना था। और यहाँ पर इसमें है एक पुनरावर्ती, यानी यहाँ पर सिद्ध देगा, जैसे क्वेश्चन देगा यहाँ पर देखिए 4 बटा बिना लंबी विभाजन प्रमेय किए हुए, इसमें क्या करना है, इसको दशमलव प्रसाद लिखना है, शांत है या अशांत, और दशमलव प्रसाद शांत अशांत है, इसमें दशमलव प्रसार शांत अशांत करना था। इतना इसमें पढ़ना है कि यहाँ पर अंडर रूट परिमेय संख्या में सिद्ध करना है, पर वास्तविक संख्या अपरिमेय यूक्लिडियन प्रमेय का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर पढ़ना है दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। चलिए अगली वीडियो में प्रश्नावली पढ़ेंगे, तो के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।